हालेलुया 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 हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक का शुक्र तेरी तारीफ, तुझे बनाता, तुझे कायम करता है, तुझ में कुदरत है, तुझ में कुव्वत है, तुझ में ताकत है, तुझ में जोर और शक्ति है। तू बोलता है खुदा, तू कलाम करता है तो शफा जारी होती है, नमक के काम मुमकिन होते हैं, बंधन टूटते हैं, तारीकी उसके काम नेस्त होते हैं। हम तेरा शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा जिंदा सच्चा खुदा है, जिसके कलाम में कुदरत है, कुव्वत है, ताकत है, तस्वीर है, निजात है, शादमानी है, तसल्ली है, रहाई है। हम तेरा शुक्र करते हैं। अब तेरे बंदा को तेरे खून में छुपाता हूँ, तेरे आग पे खड़ा करता हूँ, तेरे उसके सुपुर्द करता हूँ, तेरे मसा की शक्ति में देता हूँ। आसमान के खुदा, अपने जलाल से अपने बंदा को भार और अपने जलाल की शक्ति से मनवर कर। तेरा आज का कलाम जिंदगियों को बदले, सोचों को बदले, हालात को, ख्यालात को बदले, नामुमकिन काम मुमकिन होते चले जाए, बीमार शफा पता चले, दिल रूहें जाने सोचे हील होती चली जाए यीशु के नाम से। और खुदा तेरे कलाम की कुदरत से जिंदगी मनवर हूँ। आज जो कुछ इंसान सुने वो सीखे, उसकी जिंदगियों पर असरअंदाज हो, उसके रूहों पर असरअंदाज हो, उसके घराने पर, उसकी सारे माहौल पर असरअंदाज हो, क्योंकि खुदा तू ही है जो बदल सकता है, तू ही है जो कायम कर सकता है। बरकत पर बरकत है। तेरा शुक्र तेरी तरफ सुनने वालों वो अपने फजल देकर तेरे कलाम को अपने दिल में रख करके खुदा तेरे पास रहम कर और फजल का, और अपने बंदा को जलाल की शक्ति से भर करके बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। हालेलुया। कलाम में लिखा है जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। Amen, amen. Wherever you ask in Jesus' name, you will receive हाल it. इसीलिए हम यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलते हैं। That's why we say His name. हालेलुया। जमीन से लेके स्वर्ग तक From this earth to the heavens, कोई ऐसा नाम नहीं है, there is no other name. एक ही नाम है। There's only one name. कलाम में लिखा है यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। In the Word of God it says, whatever you ask me, it Hallelujah. shall be given unto you. उसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है। There is no other name like that. हालेलुया। Hallelujah. सारा जलाल यीशु को देते हैं All glory belongs to क्योंकि Jesus. वो ही तारीफ के लायक परमेश्वर है। For He is the one to be glorified. हालेलुया। Praise जब हम आपसे हम कलाम हो रहे हैं, जब शेयर कर रहे हैं, When we are sharing, मेरे को बहुत से रेफरेंस आ रहे हैं। I'm getting many references. हालेलुया। पर खुदावन जो चाहता है वो ही हमसे बात करे। But what God wants, let's talk in that way. हालेलुया। हमारे साथ भाई विल्सन जुड़ गए हैं With us is Brother Wilson, जो हमारी बाइबल पढ़ के रहनुमाई करेंगे। who is gonna read the verse with us. अभी पास्टर हक ने दुआ मांगी। Pastor Huck prayed right now उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से। in the name of Jesus. हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हम यीशु मसीह के नाम से आमीन क्यों मांगते हैं? Why do we ask in the name of Jesus? भाई विल्सन हमारे साथ हैं, Brother Wilson is with us. जो कि एयरफोर्स के ऑफिसर रह चुके हैं। He's been the Air Force officer. उनका अंदाज बोलने का, चलने का फौजियों वाला ही है। He has the personality of military. हालेलुया। और हम सब यीशु मसीह की आर्मी हैं। And we are all the army of Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. I'm a soldier in his army. I'm a soldier in his army. I'm a soldier in his army. I'm a soldier in the army of the Lord. If I walk in his army, if I walk, let me walk in his army. If I walk, let me walk in his army. I'm a soldier in the army of the Lord. I will dance. I will dance, let me dance in his army. I will dance, let me dance in his army. If I dance, let me die in his army. I'm a soldier in the army of the Lord. ठीक है भाई जी, थोड़ी फौजियां दी गीत यीशु मसीह नाच गाया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ यूहन्ना ਦੀ किताब 14 बाब, यूहन्ना ਦੀ किताब 14 बाब ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ आयत। हालेलुया। रबा का तुरंदर हालेलुया हालेलुया। हिंदी में ऐसे लिखा है, यीशु ने
उससे कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं। टूटो अगर इंग्लिश में मिलता है लेके रख लिया करो। क्या यीशु ने उससे कहा, 14 बाब की 6 आयत है। यीशु ने उससे कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता। हाँ जी उर्दू जी। यीशु ने उससे कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हाँ, Hallelujah. राह और हक, रास्ता और जिंदगी मैं ही हूं। The way and life I am. कोई भी परमेश्वर के पास मेरे बिना कोई नहीं जा सकता। Nobody can go to बेटा God अगर मिल गया तो besides me. हालेलुया। जॉन 14 chapter 6th verse। 14 chapters. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ था। ਨਾ अच्छा, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. Jesus No said, one- wait, Jesus said, Jesus said, I am the way, मैं ही रास्ता हूं। I am the way and the truth ट्रूथ, सच्चाई भी मैं हूं and the life. और जिंदगी भी मैं हूं। No one comes to the Father कोई भी पिता परमेश्वर के पास except through me. मेरे बिना नहीं जा सकता। Nobody can go through me. हालेलुया। Hallelujah. कितनी खुशी की बात है, हम रास्ते को जानते हैं। It is a very good thing that we know the way. हालेलुया। Hallelujah. हाँ हाँ, हमें पता है रास्ते पे किधर जाना है। We know where to go. हाँ, हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह ही रास्ता है। Jesus is the way. हालेलुया। Hallelujah. अभी पास्टर जी ने जब आमीन बोला है, When Pastor said Amen, हम कभी भी कोई दुआ करते हैं उसके बाद यीशु मसीह के नाम से आमीन मांगते हैं when we say Amen, we say in the name of Jesus. और कहते हैं बाप इस दुआ को सुन, Father, you listen. परमेश्वर ये दुआ को सुन, God, listen. और यीशु मसीह के नाम से, In the name of Jesus. हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। In the name of Jesus. और कोई नाम नहीं है। There's no other name. दुनिया में बहुत से नाम है, There's many names in the world. हाँ, परमेश्वर से बात करने के, Like to talk to God. पर परमेश्वर से बात नहीं होती उनसे किसी से, But they can't talk to God. क्योंकि एक ही रास्ता है। Because there's only one way. हाँ, उर्दू च दोबारा पढ़ना पाई वीर जी। जी अच्छा सर। ओके। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। हाँ, यीशु ने उससे कहा राह, मतलब रास्ता मैं हूं, कोई और रास्ता नहीं है। दुनिया में कई रास्ते हैं, There's many ways. बहुत से रास्ते हैं, There's many ways. पर यीशु ने कहा रास्ता मैं हूं। But God said, I am the way. Jesus said, I'm the way. पहले भी मैं एक वाक्य बता चुका हूं। Before I've told this, हाँ, मैरीलैंड में हम किसी के पास दुआ करने जाते थे। in Maryland, we used to go to pray for someone. एक भाई साहब थे, There was a brother. वो अपने घर में मीटिंग कराते थे, They used to have a prayer meeting. तो वहां पे बारी बारी सब कलाम देते थे। One after another, everybody gave a message. तो मैं भी बीच में बैठ के सुनता था, मजे लेता था। And I used to be in the middle and have fun. तो वहां पे एक सिस्टर ने मेरे से बात की, One sister talked to me. कहती भाई साहब आप भी कभी कलाम सुनाओ। Brother, give a message. क्या कहा? What did आप she भी say? कभी कलाम हाँ, कलाम सुनाओ। Sometimes you give a message. हाँ, शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। Share the word of God. हाँ, वो जो जिनके घर में मीटिंग होती थी उनको लगा मैं छोटा हो गया, The one who had the pairing thought he got small. तो वो बोलते हैं ये बात मैंने बोलनी थी। No, I wanted to say this. हाँ, ये मैं पूछ सकता हूँ बस, और कोई नहीं पूछ सकता, Only I can ask this. Nobody else can क्योंकि ask this. लीडरशिप का बहुत शौक है लोगों को। Because everybody Yeah. likes leadership. हाँ, मैं आगे होना चाहिए। I want to be in the front. मेरे से भाई साहब पूछते हैं, A brother asks, हाँ, बबलू जी पहले ये बताओ आप अमेरिका कैसे आए? Brother, how did you come to America? हाँ, पूछना तो कलाम की बात थी, पर वो पूछ रहे अमेरिका कैसे आए। He was supposed to ask for the word of God, but he was asking how he ऐसा got पता to क्यों America. पूछा? Why did he ask this? कलाम कहता है जहां तेरा धाना वही मन लगा रहेगा। Where your treasure is, there's your mind gonna be. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. कईयों का निशाना अमेरिका तक ही है।
Many people's Target. is to be in America. अमेरिका कुछ भी नहीं है, America is nothing. हमने उससे आगे जाना है. We have to be further than that. हाँ, Hallelujah. एक गीत गाया जाता है, सय्यून देश हमारा है देश. There's a Zion is my place. there's a song that says देश, Zion is the my country. My country. हाँ, सय्यून देश हमारा है देश. Zion Is is my my country. country. रहते हैं हम परदेश. We are reaching, we are living in We are living in the foreign. हाँ, foreign country. We are living in the foreign country. हाँ, पर हमने अपने देश जाना है. We have to go to our country. सय्यून देश अपना है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. सय्यून देश, सय्यून जो है, that's the capital of heaven. Zion is the capital of heaven. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हाँ, तभी ये गीत गा, सय्यून देश अपना है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. हालेलुया, 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 हालेलुया. सय्यून देश हमारा देश है. Praise the Lord. Zion is our country. Zion is the wonderful place. Zion is a wonderful place. हालेलुया. ये गीत है, मैं सुनाऊंगा. I will tell you this song later. हाँ, Zion is the wonderful place. He is the glory and grace. I want to see, I want to live, see my Father face. Anyhow, hallelujah. 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 Praise the Lord. तो Praise the अभी Lord. भाई साहब ने पढ़ा राह. क्या आप दोबारा छठी आयत पढ़ना जी? पहली, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ. हाँ, रास्ता कोई मैं मेरे हूँ. वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता. हाँ जी, यीशु ने कहा रास्ता मैं हूँ. I am the way. There is no other way. I am the way. There is no other way. There is only Hallelujah. one way. हालेलुया. अब देखना ये है आपने कौन सा रास्ता चुना है. Now you have to see which way you have to take. तो वो भाई साहब ने मुझे कहा, This कहता brother, आप अमेरिका कैसे आए. this brother asked me, how did he get to America? हमारी बात बीच में रह गई थी. We stopped here. आप अमेरिका कैसे आए. कैसे? How did he come to उनको America? पूछना चाहिए था आप यीशु मसीह में कैसे आए. He should have asked, how did he come in Jesus क्योंकि हम Christ? खुदावन की इबादत में उसकी प्रेजेंस में बैठे हैं. We are in the presence of God. हाँ, Hallelujah. हालेलुया. कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना. देखना कहीं, निशाना कहीं. Looking somewhere else and aiming somewhere else. जब वो खुदा की हजूरी में बैठे, खुदा की हजूरी की बात कर रहे हैं. When you are in the presence of God, then talk about that. तो मेरे से पूछा आप अमेरिका कैसे आए. He asked me, how did he come to America? हाँ, कलाम देने की बात हो रही है. They're talking about who's going to give the तो फिर message. मैंने भी वैसे ही जवाब दिया. So I answered like that. मैंने कहा भाई साहब मैं जहाज पे चढ़ के आया था. I got on a plane and I got here. हाँ, मैं एरोप्लेन से आया. I came from an airplane. तो भाई साहब का जवाब था सारे एरोप्लेन से आते हैं. Brother said everybody comes from an airplane. तो मेरा जवाब था कई बॉर्डर क्रॉस करके भी आते हैं. There's many that border cross. हालेलुया. ठीक है विल्सन साहब. हाँ, नहीं, हाँ, आप YouTube पे देख सकते हैं, बहुत लोग हमारे बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं. You can see on YouTube many people who Hallelujah. are crossing the हमारे border. पंजाबी लोग बहुत आते हैं. Many Punjabi come like that. हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, हमें पता है रास्ता कहाँ से है. We don't have to cross border. We know the way. हमें पता है पासपोर्ट कहाँ से बनना है. We know where to put the passport. हमें पता है वीजा कहाँ से लेना है. We know how to get the visa. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हमें पता है हमारा एजेंट कौन है. We know our agent. कई बारी बिना इलीगल एजेंट भी होते हैं. There's many illegal agents too. मेरा कजन भी था उसमें. My cousin was also. उसी के साथ मैं थाईलैंड फंस गया था. That's why I was stuck in Thailand. हालेलुया. जो मैं बात में जहाँ मैंने तारीफ दा मैं देवा बलिदान गीत गाया. The song that I sang. हालेलुया. Hallelujah. तो वो लोगों को बॉर्डर क्रॉस करा के लेके जाता था. He used to
cross the border, हाँ, make people cross. हाँ, मेरे border. साथ मेरे कई रिलेटिव देख रहे हैं। There's many relatives here listening. हाँ, उस भाई का नाम था मलकीत सिंह। That brother's name was हाँ, Malkeet Singh. मलकीत सिंह ग्रियाल। Malkeet Singh. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. तो कहने का मतलब क्या है? What does that mean? हमने सही एजेंट चुनना है। We have to pick the right agent. कई बारी हमें कहा जाता है There's many times. ये पास्टर पता नहीं क्यों दुआ करते रहते हैं। Why do these pastors keep praying? हम बार बार ऑनलाइन पे होते हैं, We are always online. बहुत सी ऑनलाइन चल रही हैं, There's many online things बहुत अच्छी happening. बात है। That is good. पर जितने लोग But those people, जो परमेश्वर का रास्ता दिखा रहे हैं वो सही रास्ता है। those people who are showing the way of Jesus Christ is the right way. ये हम अपनी वावा कराने के लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। This is not just for a vow. जस्ट प्रेज माई सेल्फ। This is not for praising. बबलू क्या बोलता है? How does Bablu say? नहीं, No. हमारा काम है रास्ता दिखाना। Our work is to show the way. कहीं रास्ते में ना भटक जाए। We don't get stuck in any other way. जैसे मेरा कजन था, वो इलीगल तरीके से लेके जाता था। Like my cousin, he used to take people from illegal ways. बाइबल में हमें सही लीगल रास्ता बताया गया। In the Bible, it shows a legal way. यीशु मसीह ने कहा, टू इंग्लिश की पहला वर्ड क्या? Jesus said, यस, पढ़ो विल्सन साहब, जी सर। इंग्लिश। Jesus said to him, Jesus answered, I am the way and the truth बस and ठीक the है। life. आई एम द वे। I am the way. हाँ, मैं ही रास्ता हूँ। I am the way. कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं चढ़े हुए? Are we not, have we gone to the wrong way? अनदर वे। Another way? अगर यीशु मसीह के ट्रैक पे नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। If you're not on the track of Jesus Christ, then you can't get to heaven. मैं इस पे कई बारी मैसेज दे चुका हूँ। I have given message many times. ये जो प्रार्थना की जाती है, मैसेज सुना जाता है ऑनलाइन, These are messages and the prayers you hear. ये हम अपनी कोई बड़ाई कराने के लिए नहीं कर रहे हैं। This is not to make us big. इंडिया में क्रिश्चियनिटी को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। In India, Christianity is not shown in a good way. हाँ, क्योंकि उन दिनों में कुछ लोगों के पास, कुछ गलत लोगों के पास ये क्रिश्चियनिटी पहुंच गई थी। Because in those days, Christianity got onto the wrong people. हाँ, वो पैसे दे के लोगों को क्रिश्चियन ना लगे, धर्म चेंज करने लगे। They started asking for money and they started changing their religion. कुछ लोग, सभी नहीं, Some people, not all. कुछ लोग ऐसे पास्टर्स करने लगे। Some people पुराने जमानों में अब नहीं होता। in the old times. तो उन्होंने नीची जातियों को क्रिश्चियन बनाना शुरू किया। So they started making the lower caste Christians. तो लोग अपना असलियत छुपाने के लिए क्रिश्चियन बन गए। So they became Christian to secure their They cover our secret। cover their secret. अब आप मुझसे पूछे मैं क्यों बना? So now ask me, why did I become a Christian? जब मैंने बाइबल समझी है, When I understood the Bible, बाइबल बताती है मैं ही रास्ता हूँ। the Bible shows I am the way. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. क्या हम सही रास्ते पे हैं? Are we on the right track? हम यहाँ पे टेम्परेरी कुछ समय के लिए इस दुनिया में हैं। We are here temporarily. और जब हम इस दुनिया से जाएंगे, And when we go away from this life, क्या परमेश्वर से मिल सकेंगे? will you be able to see Jesus? हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. ये Praise the क्वेश्चन Lord. है। Praise the Lord. This is the question. ये क्वेश्चन है। This is the question. पिछले दिनों एक दो साल पहले टीवी पे यहाँ पे एक न्यूज में आया था। Few days back on the news, a thing came. एक बड़े पास्टर है अमेरिका के, A big pastor of America, जोएल ऑस्टिन, Joel Austin. उनसे पूछा गया, He got asked. उनको चांस मिला सबसे बड़े टीवी पे बात करने का, He got a chance to talk to ऑन द ग्रेट on the great टीवी चैनल। TV channel. तो उनसे पूछा गया, They asked him, बाकी जो धर्मों के लोग हैं, other religions, कोई मर्डर करके कहता है
मैं हेवन चले जाऊंगा। They murder and they say, I'm going to go to heaven. हाँ, कई कत्ल कर देते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, Some kill and then say, दूसरे रिलीजन वाले को, और गर्दन काट के कहते हैं मैं स्वर्ग चले गया। they kill somebody and then they say, I got to heaven. कई गर्दन नहीं काटते पर दिलों का कत्ल कर देते हैं। Some don't kill but like hurt the heart. हाँ, फीलिंग हर्ट करते हैं, They hurt the feeling. ख्यालों को हर्ट करते हैं। They hurt the thoughts. क्या वो स्वर्ग चले जाएंगे? Are they going to go to heaven? क्योंकि उनका रिलीजन ऐसे बताता है। That's what their religion shows. तो पास्टर उस पास्टर ने बताया, That pastor said, कहता खुदा ही जानता है। only God knows. इस पास्टर को बड़ी अच्छी बाइबल आती है। This pastor knows the Bible very well. कहते ऐसे काम करने वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे? Are these people going to go to heaven? हालेलुया। कहता मैं नहीं जानता, खुदा जानता है। I don't know, God knows. जब मैं खुदा परमेश्वर का एजेंट हूं तो मुझे बताना चाहिए। When I'm the agent of God, then I should know. उसी टाइम बेनी हिन ने चैनल खोला। That time Benny Hinn opened channel. मैं कोई चुगली नहीं कर रहा हूँ, ये न्यूज में है। I'm not saying, I'm not gossiping, क्रिटिसाइजिंग, criticizing. ये न्यूज के अंदर है। It is in the news. हालेलुया। Hallelujah. तो वहां पे जो न्यूज में बात आई, In the news, what happened? बेनी हिन ने एकदम चैनल ऑन किया Benny Hinn turned on the channel और बोला and said, तुझे परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी दी है, God gave you the opportunity तू बता सके रास्ता कौन है। to say which is the और way. आगे देखे, कहता दरवाजा भी मैं ही हूं। The door, I'm the door. हाँ, दरवाजा भी मैं ही हूं जाने का। I am the door to go. बेनी हिन बोलता अगर मेरा मुक्का यहां से जाए तो मैं सीधा पास्टर के मुंह पे मारूंगा। If my fist can go through this TV, I will do that. पंच हिम। Punch him. कहता जब रास्ता पता है तुझे तो रास्ता क्यों नहीं बोला? If you knew the way, then why didn't you tell? माफी चाहता हूं मैं। I asked for I apologize for that. I apologize for that. यीशु मसीह ही रास्ता है। Jesus Christ is the only way. क्रिश्चियनिटी ये नहीं है नाम चेंज कर लिया अंग्रेज बन गए। Christianity is not that you change the name and became अंग्रेज। Englishman. हमें जब मैं स्कूल में था मेरा नाम विंसेंट था, आसिफ विंसेंट जोसेफ। My name was Asif Vincent Joseph. तो मेरा जो टीचर थे हमेशा मुझे छेड़ते थे साइंटिस्ट। The teachers used to annoy me by saying scientist. हाँ, मुझे विंसेंट नाम से नफरत हो गई थी। My name, I got annoyed of my name. हाँ, विंसेंट नाम से नफरत हो गई Vincent. थी, तो मैंने विंसेंट को चुप से छुपा दिया। So I got the Vincent out of there. मेरे पिताजी ने बड़े प्यार से रखा। My dad kept it with love. हाँ, मुझे रखना चाहिए, I should keep it. पर मेरे पे इतना ज्यादा बोझ पड़ गया था, लोग छेड़ते थे मुझे। It was a burden to me and it was annoying. जब मुझे क्रिश्चियनिटी का पता चला, When I learned about Christianity, हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। this is what I'm trying to tell. यीशु मसीह ही एक रास्ता है। Jesus Christ is the only way. मेरा नाम रखने से, कुछ भी रखने से, आपका नाम बदलने से कुछ नहीं होएगा। By keeping this name, by this name is not जिंदगी बदलनी चाहिए। your life should change. हालेलुया। Hallelujah. प्लीज माफी चाह रहा हूँ मैं। Please forgive me. बड़ा गरम वचन आ रहे हैं पर मैं जाना नहीं चाह रहा उसमें। There's many messages coming, but I don't want to go there. हाँ, हालेलुया। हालेलुया। हमारा काम है सही रास्ता बताना। Our work is to show the right way. हालेलुया। ये तभी हम जब प्रार्थना करते हैं, That's why when we pray, कुछ भी प्रार्थना करते हैं, when we pray for anything, हाँ, उसमें कहते हैं बाप इस प्रार्थना को सुन। Father, listen हाँ, यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कबूल होती है। Because through Jesus' name, it's accepted. क्योंकि वचन कहता है जमीन का और स्वर्ग का सारा अख्तियार मुझे दिया गया। To earth to heaven, from earth to heavens, all the things are under me. कोई भी देवी देवता के पास नहीं है, No God or goddesses have that. किसी गुरु के पास नहीं है,
No master has that. Please listen Please listen very carefully. very carefully. अगर कोई गुरु If a Teacher, master, teacher यीशु मसीह को मानता है, accepts Jesus Christ, वो स्वर्ग पे जाएगा, will go to heaven, नहीं तो or वो नरक में ही जाएगा. he will go to hell. कोई नहीं बचा सकता, Nobody can save. कोई नहीं बचा सकता. Nobody can बड़ी save दुख you. की बात है. That's very sad. हम यहाँ पे जितनी देर भी हैं दुनिया में, How long we are in this world, परमेश्वर ने इसलिए रखा है He kept us here हम because अपने आप को तैयार कर लें, that we get ourselves ready, कहीं हम भी नरक में न चले जाएं. that we don't go to hell. हालेलुया. Hallelujah. Praise you, Lord. एक पिछले वेडनेसडे को पास्टर हक ने वर्स पढ़ी थी. Last time Pastor Huck read a verse, यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन Book of John, 3rd chapter 3rd chapter, 16th verse. 16th verse. हाँ, यूहन्ना 3:16 बहुत पॉपुलर आयत है. It's very popular. विल्सन साहब. जी सर. 3:16. जी. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श बस दिया। काफी है. खुदा ने, परमेश्वर ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी टूटू, For God so loved the world उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया. that He gave His only begotten Son. हाँ, एक लौता बेटा दिया. Only begotten Son. और कोई देवी देवता नहीं है इसमें. No God or goddesses are here. बहुत खरी बात है. This is very. परमेश्वर ने दुनिया के लोगों से मोहब्बत की. God so loved the world. उसने अपना एक अजीज बेटा दे दिया. He gave His precious Son. आगे भाई जी. जी. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो क्योंकि बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. हाँ, क्योंकि जो कुछ उस पे ईमान लाए, विश्वास करे. That whosoever believes in Him, किस पे बिलीव करना है? who shall we believe on? कहता जो कोई उस पे विश्वास करे, Who shall believe on Him? जो कोई भी हो, Whoever it is, विश्वास करे, ईमान रखे, believes in Him, नाश ना हो, will not perish, हाँ, हमेशा की जिंदगी पाए. will have eternal life. मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, My beloved, क्या आपके पास हमेशा की जिंदगी है? do you have the eternal life? प्लीज Please जांचे अपने आप को. judge yourself. अगर रात को सोते सोते टाइम हो जाए, If you're sleeping tonight and something happens, हाँ, वो अपने स्वर्गदूत बोले आप चलें, and the angel said, "Let's go. प्लीज देखिए आप कहाँ पहुंचेंगे. See where you are gonna be." अमेरिका में तो बॉर्डर पे छलांग मार के आ जाती हैं. In America, you can just hop over the border, स्वर्ग में कोई बॉर्डर नहीं है जाने का. but there's no border in heaven. प्लीज Please, इसको वार्निंग ही समझ लें. this is a warning. प्लीज भलेके में ना रहें. Please don't be in any confusion. हो सकता है आप पे बड़ी हाई एजुकेशन हो. Whether you have high education, हाई एजुकेशन कुछ नहीं करेगी, दरवाजे में घुसना पड़ेगा. high education is not gonna do anything. You have to go through the door. अभी जो भाई साहब ने पढ़ा, What brother read? खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी. For God so loved the world. दुनिया में आप भी हैं. In the world you are there also. उस खुदावन ने आपसे मोहब्बत रखी है. That God loved you. उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया. He gave His only begotten Son. कोई देवी देवता, कोई गुरु नहीं है. There's no God, goddesses, or a master. कोई गुरु लेके नहीं जाएगा, पर यीशु मसीह ही लेके जाएगा. There's not going to be any master or teacher. Only Jesus यीशु Christ. मसीह ही रास्ता है. Only Jesus Christ is the way. प्लीज Please जांचे कहाँ पे हैं. judge yourselves. फिर दोबारा पढ़ना भाई जी. उर्दू इंग्लिश. उर्दू में पढ़े जी. उर्दू. अच्छा. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी. हाँ, Amen. Amen. क्योंकि जो कोई उस पे ईमान रखे. Yes. For who shall believe in Him? Jesus. हिम कौन है? वो यीशु मसीह है. Him is Jesus Christ. अगर हम किसी भी गुरु पे रख रहे हैं, कहते जहां गुरु गया मैं जाऊंगा, प्लीज
अगर गुरु यीशु मसीह में नहीं है तो आप कहीं और जा रहे हैं. If the master is not Jesus Christ, then दुख you से go कह रहा somewhere हूँ else. मैं, दुख से बता रहा हूँ, I'm telling you sadly. दुख से बता रहा हूँ. I'm telling you sadly. एक ही रास्ता है. There's only one way. हालेलुया. Praise बाइबल ने बड़े बड़े स्ट्रिक्टली कहा है यहाँ पे. In the Bible, it says it very strictly. फिर दोबारा आखिरी में पढ़ा, ताकि जो कुछ पे विश्वास का हमेशा की जिंदगी पाए. क्या है पढ़ना जी? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. वही 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 हलाक. अगर हमने कोई और रास्ता पकड़ा हुआ है If we have taken another way, तो हम हलाक होने के लिए जा रहे हैं, नष्ट होने के लिए जा we रहे are हैं, gonna get perished. डिस्ट्रॉय होने के लिए जा We रहे are हैं. gonna get destroyed. वो जाएंगे कहाँ? Where are they gonna go? प्लीज वो भी देख लें. अभी संडे को हमने पढ़ा था. Please see. हाँ, आइज़ाया 14 Isaiah 14. पिछले दिनों हमारे एक भतीजे की मौत हुई. The last days, माय नेफ्यू. her nephew's हाँ. death was there. हाँ, नेफ्यू ही पास्ड आउट. He passed out. हाँ, मैं कई बार सोचता हूँ अगर उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया होता If he accepted Jesus Christ, तो वो स्वर्ग में होता. he would be in heaven. अगर जो लोग स्वर्ग में नहीं जाते तो उनका क्या हाल होता है देखें जरा. भाई जी पढ़िए 14 की 12 Isaiah? नहीं 11. Isaiah क्या? यही है ना? आइज़ाया सर मैंने बोला आइज़ाया की किताब, Isaiah 14. यशाया की किताब 14 बात 11वीं आयत. जी अच्छा जी. हिंदी में ऐसे लिखा है. हाँ जी बोलिए. तेरी शान और शौकत और तेरे सादों की खुशाबाजी हम्म, पाताल में उतारी गई. तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश बने. हाँ, ये नरक का वेलकम है. This is the welcome of hell. हाँ टू पढ़ना. Your palm is brought down to Sheol, and the sound of your stringed instruments. The maggots is spread under you, and worms over you. हालेलुया. और यहाँ हिंदी में लिखा है, कहता नरक में जब जाते हैं कीड़े तेरा बिछोना, केचुए तेरी ओढ़नी है. कीड़े तेरा बिछोना मतलब होता है गद्दा, The मैट्रेस. कीड़े, insects. अगर डिटेल में जाए, if we go in detail, जितने जानवर पैरों पे चलते हैं, all those creatures that walk on feet, हाँ वो गद्दा है, मैट्रेस है. that's your mattress. जमीन पे नहीं गिर रहा, वहां कोई जमीन नहीं है. There's no floor. नीचे यही फ्लोर है बस. That's the floor. ऊपर जो नरक में जाएगा इन पे सवारी करेगा. Who will go to heaven? Hell is gonna be over there. और नीचे सारे पैरों वाले जानवर, ऊपर ये है. Yeah, under you are these walking animals. हाँ, और ऊपर ये उनके ऊपर लेटा फिर रहा है. And they're lying on there. भाग रहा कुछ भी उन्हीं के ऊपर ही है. He's running and they're on top. और फिर आगे कहता है केचुए तेरी ओढ़नी है. जितने रेंगने वाले जानवर हैं वो ऊपर से आए हुए तेरे ऊपर से कवर किया हुआ है. And the ones that are on the belly are going to be over you. हाँ, worms. कोई वर्म नाक में घुस रहा है, कोई कान में घुस रहा है. A worm is in your nose and your ear. ये जो यीशु मसीह पे नहीं जाएंगे उनका हाल ये होना है. Those who don't go to Jesus Christ are going to be here. हर एक तरह के रेंगने वाले जानवर ऊपर होंगे. Those who are going to be crawling are going to be upon them. और जो पैरों वाले वो नीचे होंगे. And the ones who are with the feet are going to be. चैन नहीं देंगे. ये है 84 लाख जूनिये. These are the 84 million generation. 84 million generation. rebirth. जिनको बोलते हैं जानवर. दुनिया के अगर जानवर गिने जाएं, how many you count animals? 84 लाख है. There's about 8400,000. 8400,000. हाँ, 84 लाख जानवर है दुनिया में. 8400,000 मच्छर से लेके हाथी तक. To fly to a elephant. सारे काउंट किए हुए हैं हमारे दूसरे रिलीजन्स में. They have counted it in other religions. हाँ, प्लीज हमने इनके पास जाना है कि हमेशा की जिंदगी पानी. Do we have to go here or do we need eternal life? Hallelujah.
Praise you, Lord. Glory to you. मैं पीछे सिख रिलीजन से आता हूँ. My background is from Sikh religion. मैंने कई बार उनके प्रवचन कलाम सुना है. I heard their messages many times. हाँ, कहते हैं अगर कोई पाप नहीं करता है, If somebody does not sin, हाँ, वो इंसान की जिंदगी में जाता है. will go in a human form. हाँ, और जो गुनाह करता है And who sins, वो जानवरों में 84 लाख जूनियों में जाएगा. he will go through all 84,100,000 में. 84,100,000 animals. Rebirth. मैं ये पूछता हूँ, I ask this: दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो गलती करता ही नहीं है? who is that does not do any mistake? हाँ, इसका मतलब स्वर्ग में जाने का उसका चांस ही नहीं बनता है. That he does not have any chance in heaven. एक ही उसमें सिद्ध प्रथ, एक ही आदमी था जो प्योर था, There was only one that was pure, जो परमेश्वर की तरफ से आया था. that came from God 2000 साल पहले 200 years ago. परमेश्वर ने योजना बना के भेजा था. He मेक ए प्लान, make a plan. जिसने हमारे बीच में उसको हमारे बीच में भेजा. He put him among us. उसका नाम यीशु मसीह है, His name is Jesus Christ, क्योंकि वो ही दरवाजा है. because he is the way. कोई दरवाजा 84 लाख जूनी से नहीं बचा सकता. There is no door that can save you from 84,100,000. 84,100,000 हाँ, rebirth. एक ही है यीशु मसीह, हमेशा की इंसान की जिंदगी में दोबारा ले जाने वाला यीशु मसीह है. To become human again, only Jesus Christ. इसके ऊपर पहले हम प्रवचन दे चुके हैं. I've given a message on this before. इसीलिए हमारे में कोई जब मरता है उसको दफन करते हैं. That's why when somebody dies among us, that's why we bury him. कुन भाई बता रहे थे, कोई मजाक कर रहा था, वो क्रिश्चियनों का बैरियल सर्विस देखी. My brother was telling me that Somebody is mocking to my brothers. I saw the Christian burial service. Amen. मेरे मदर के वक्त में. In my mother's time. Funeral time. Funeral time. जब माँ हमारी गई है दुनिया से, When her mother left, वचन कहता है, the word of God says, हम दफन नहीं करते, हम बीजते हैं. we are not burying them, we are sowing them. जैसे एक बीज को जमीन में बोया जाता है. When you sow a seed, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया होता है, those who have taken baptism, पहले वो जब यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, when they accept Jesus Christ, वो नाम ले लेते हैं यीशु मसीह का. they say the name of Jesus Christ. When they accept Jesus Christ, they take a name in him. When they Hallelujah. accept Jesus Christ, they say his Hallelujah. name in themselves. कई बार ये लोग कहते हैं बैप्टिज्म नाम के बराबर है. Baptism is all the same as saying the name. नाम और बैप्टिज्म में बहुत फर्क है. Saying the name and having baptism is way different. वीजा ले लेना और अमेरिका में दाखिल हो जाना इतना है. Having the visa and being in America. तो नाम लेने से स्वर्ग नहीं जाएगा. By saying the name, you are not going to get to heaven. बाइबल कहती है यीशु मसीह को पहनना पड़ेगा. You have to wear Jesus Christ. हालेलुया. Hallelujah. बिना यीशु मसीह को पहने आप स्वर्ग नहीं जा सकते. Without wearing Jesus Christ, you can't get to heaven. जब आदम ने पाप किया, When Adam sinned, वहां लिखा आदम हमारे पाप किया वो नंगे हो गए हैं. when Adam sinned, they got naked. मुझे ये वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है. I do not have to say this verse. I'm not supposed to read this verse again. I don't need to read this verse again. हालेलुया. Hallelujah. 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 बहुत कई बारी मैं बता चुका हूँ. Many times I've told you this. मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ. I do not want to hurt anybody. मेरा काम है स्वर्ग का रास्ता बताना. My work is to show the way of जब heaven. आदम हवा ने पाप कर लिया, When Adam and Eve sinned, वो नंगे हो गए हैं. they got naked. ये बाइबल हमें बताती है. This is what the Bible says. हाँ, कोई मैं इधर उधर की स्टोरी नहीं सुनाता. I'm not telling a story from here or there. स्टोरी वो होती है Story is that. जो मन से कुछ भी बब बोल के बोल देना. The story is that you say from your heart, हाँ, ठीक है, मन घड़ंत कोई बात कर देनी. saying anything you want. पर बाइबल हमें बताती है But the Bible says, आदम को जो देखते हैं वो कहता है नंगा हो गया हूँ. when you see Adam, he says, I got naked. हालेलुया. Hallelujah. जब यहाँ पे देखते हैं आदम ने जब पाप कर लिया
When Adam sinned, और वो नंगा हो चुका है। he has gone naked. हम आयत पढ़ेंगे। You're gonna read आपकी the verse. तसल्ली के लिए मैं वचन पढ़ रहा हूँ। I'm reading this verse to fulfill your need. जब परमेश्वर आदम को रोज मिलता था, When Adam used to see Jesus Christ, आदम हवा रोज मिलने के लिए आते थे। Adam and Eve used to meet him. जब मैं घर आता तो मेरी बेटी बेटा भाग के आते मिलते हैं मुझे। When I come home, my kids see me happily. जब आदम ने पाप कर लिया, When Adam sinned, तो वहां लिखा उसके कपड़े छिन गए, वो नंगा हो गया। his clothes were stolen. हाँ, नंगा हो गया। हाँ जी, विल्सन साहब, जेनेसिस 3rd chapter जी 9 से पढ़ना शुरू करें। 9 से पढ़ना शुरू करें। 9 से 11 तक। जी जी तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने उससे कहा कि मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। थोड़ा सा स्लो आवाज में पढ़े कि लोग समझ सके क्या कह रहे हैं। उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुना और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? हाँ, यहाँ वो कह रहा है, कहता मैं नंगा हो गया हूँ। परमेश्वर कह रहा है तू नंगा कैसे हो गया? Here, Adam says, "I got naked," and God says, "How did you get naked?" परमेश्वर कहता है कहीं तूने उसको फल को तो नहीं खा लिया? Did you eat the fruit? तो यहाँ पे आदम जो है नंगा हो चुका है। Here, Adam has gone naked. मैं पहले कई बारी बता चुका हूँ, I've told this many times. दुनिया में कई देवी देवता आए, There's many God and goddesses in the world. कई गुरु आए, There has been many God and goddesses masters. हाँ, मास्टर्स कम, पर सारे अपनी शरीर की अभिलाषा के अनुसार चले। But they लिव अकॉर्डिंग टू द according to the फ्लैश। flesh. फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार चले। They lived according to the flesh. पर एक ही इंसान जो स्वर्ग से आया, There was only one person who came from heaven. वो अपनी शरीर की अभिलाषा से जिंदगी नहीं बिताई उसने। He did not live his life with the flesh. देखिए भाई साहब, यूहन्ना की किताब पहला बाब, यूहन्ना पहला चैप्टर, उसकी 14वीं आयत, 13-14। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 13वीं आयत कहता है, ना तो वो लहू से, ना वो खून से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ। Hallelujah. जी, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। हाँ, ना तो इंसान के इरादे से पैदा हुआ, ना खून से और ना जिस्म से। ऐसा कौन सा था उससे पहले ना कोई पैदा हुआ, ना बाद में पैदा हुआ। Nobody was born before him or after him. Like परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा। God sent his son. हालेलुया। हालेलुया। और वो दुनिया में आया, And he came to this world. उसने हमें वचन सुसमाचार सुनाया। He told us the message. हाँ, मर गया He died. और जी उठा। And God resurrected. अब मरा क्यों? Why did he die? क्योंकि जब आदम ने पाप किया, Because when Adam sinned, उससे पहले आदम में मौत नहीं थी। there was no death. जब आदम मर गया, When Adam died, जब आदम ने पाप किया, when Adam sinned, उसमें मौत आ गई है। he got death. क्योंकि वचन में लिखा है, अब तूने पाप किया तो मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। Now you sinned, you're going to be हाँ, off the dirt. आपकी तसल्ली के लिए मुझे ये वचन पढ़ना पड़ेगा। Or you're Amen. हालेलुया। हाँ जी, जेनेसिस 3rd chapter 19th verse। जेनेसिस 3rd chapter 19th verse। जब, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, जब तक ये निकाल रहे हैं, परमेश्वर ने आदम को कहा, God said to Adam, तू मिट्टी से बना, you're made of dirt, अब मिट्टी में मिल जाएगा। you are going to be off dirt. क्योंकि आदम मिट्टी से बनाया गया था। Because Adam was made out of dirt. अगर वो पाप ना करता, मिट्टी में नहीं मिलना था। If he didn't sin, he wouldn't be in the dirt. इसका मतलब है आदम में मौत आ गई है। That means Adam has sinned. परमेश्वर इस मौत से निकालना चाहता है हमें। God wants us to get out of this अब sin. ये वचन पढ़ेंगे। हाँ जी, उत्पत्ति 3:19। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। थोड़ा सा आस्ते आस्ते भाई जी।
तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा हम्म जब तक जमीन में तुझसे लौट ना जाए। हम्म इस व्यक्ति तुझसे निकाला गया है। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। मिट्टी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हाँ हालेलुया। Hallelujah. मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी में मिल जाएगा। Hallelujah. इसका मतलब है इंसान में मौत आ गई है। This means the human beings have death. परमेश्वर इस मौत को खत्म करना चाहता था, God wanted to finish that. इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा, That's why he sent Jesus Christ, इंसान बना के भेजा। made him human. जैसे आदम में मौत आ गई, Like Adam had उसी तरीके death, से यीशु को भी मरना पड़ा। that's why Jesus Christ had to die. यीशु मसीह से पहले कोई मरने के बाद जिंदा नहीं हुआ। Before Jesus Christ, there was nobody resurrected. ग्रंथों में लिखा पुनरुत्थान, एवरलास्टिंग लाइफ। Everlasting. हाँ, ग्रंथों में लिखा हुआ है। In the रिलीजियस बुक इज रिटन लाइक दैट। is in the religion book, it's written पर like that. यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जिंदा हो गया। Where Jesus Christ got resurrected on the third day. वो क्यों हो गया? Why? क्योंकि वो आदम की मौत खत्म हो जाए। Because Adam's sin should Death be, has supposed to be wipe out. his Hallelujah. death is supposed to be wiped out. इसी प्रकार That's why जब मैं यीशु को अंगीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, when I accept Jesus Christ, मैं उसका नाम ले लेता हूँ। I call his name. हाँ, इसको कहते हैं नाम लेना। That's why they say Eh? calling his name. फिर उसके बाद मुझे बैप्टिज्म लेना पड़ता है। Then we have to take baptism. नाम लेने और बैप्टिज्म में फर्क है। Calling his name and having baptism is different. बैप्टिज्म लेने का मतलब ये है, Having baptism means वो जो आदम मिट्टी से बना था, the Adam who was made of dust, जैसे यीशु मसीह मरने के बाद जमीन में गाड़ा गया, like Jesus Christ got put into dust, he go to the grave, go to the grave, हाँ, buried in the dust। buried in the dust. ये आदम भी यीशु मसीह की तरह बैप्टिज्म की तरह पानी में दफन हो जाएगा। This Adam would be in the dust also. जब मैं किसी को बैप्टिज्म में तो पानी में दफन कर देता हूँ पूरा। When I give baptism, I bury them in the water. जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया, When Jesus Christ got resurrected the third day, उसने मौत पे फतह पाई। he had overcome the death. हाँ, इसी तरीके से बैप्टिज्म दिया जाता है, इस आदमी को पानी में दफन करने से निकालते हैं, अब ये जीवित हो जाता है। The same way when we take out somebody from the water, they get alive. वो जो कपड़े छिन गए थे बाटिका में, Those clothes that were stolen in the Garden of Eden, हाँ, अब बैप्टिज्म के जरिए दोबारा मिल जाते हैं। now you get it through baptism. हम किसी देवी देवता का, किसी के गुरु का नाम ले ले, कभी कपड़े वापस नहीं मिलते हैं। When you say a god or goddess's name or master's अगर name, आपने परमेश्वर से मिलना है, when you have to meet God, वहां के कपड़े पहनने पड़ेंगे। you have to wear the clothes वो of कपड़े that कौन place. से हैं? बागी अदन के। That is the clothes of Garden of Eden. हालेलुया। अब वचन देखेंगे भाई साहब, इसका Hallelujah. प्रूफ मैं आपको बाइबल से दिखाता हूँ। गलतियों की I will show किताब, you the proof. गलतियों की किताब 3:27, Galatians. यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह को पहनना। Galatians. 3:27 3:27 जी जी हाँ। यहाँ यीशु, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हाँ, तुम शोभना हिंदी में देखना। 3:27 और तुम में से जितनों ने माइक है मसीह आपके में पास? बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। शोभना यहाँ पे माइक यूज कर लिया करो, जो फैसिलिटीज परमेश्वर ने दी है उसको यूज करो। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. हाँ, शोभना पढ़ो। गलतियों गलेशियंस 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। इंग्लिश। For as many of you as were baptized into Jesus Christ have put on Jesus Christ. हाँ, पुट ऑन जीसस क्राइस्ट। Put on Jesus Christ.
हालेलुया। अगर जैसे आदम ने पाप किया, अगर नंगा है तो वो मिट्टी में मिलेगा। If Adam is naked, he will be in the dust. अगर यीशु मसीह को नहीं पहना, If you have not worn Jesus Christ, तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। then you can't go to heaven. जहां पे आदम गया वहीं मिट्टी में मिलोगे। Where Adam has gone, you are going to be there. हाँ, अब एक और वचन देखेंगे प्रूफ के लिए। We're going to see another verse. 2 Corinthians 5 chapter, 2 Corinthians 5 chapter, 2nd and 3rd। 2nd and 3rd. चैप्टर कौन था? 2 Corinthians 5th chapter, 2nd and 3rd। ऑलराइट। चुनाचा हम उसमें कराते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलव्वस हो जाएं, ताकि मुलव्वस होने के बाद नंगे ना पाए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, कोई पढ़ सकता है हिंदी में? इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हाँ, हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। Yes, in English. For in this we groan, earnest, describing to be clothed with our habitation which is from heaven. If indeed, having been clothed, we shall not be found naked. ये मैं वचन इसलिए पढ़ के बोला है। This is the verse I said is because अगर आपके मन में ये ना हो, बबलू भाई जी जेब से डाल रहे हैं, I'm not saying this because from my pocket। from my pocket. ये वचन स्वर्गीय आत्मा के द्वारा लिखे हुए हैं। This is from the heavenly point. हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे ये कह रहा है कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। Wear your heavenly house. हाँ, स्वर्गीय घर को पहन लेना। Wear your heavenly house. जब यीशु मसीह को मैं कहता हूँ, मैं उसको अंगीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, When I accept Jesus Christ, तो मैं उसका नाम ले लेता हूँ। I say His name. पर जब मैं बैप्टिज्म लेता हूँ, But when I take baptism, पुराना आदमी मर जाता पानी में, the old person dies. यीशु मसीह को जब ग्रहण करके पानी में से दोबारा निकलता हूँ, When I get out, तो आप स्वर्ग को पहन लेते हैं। you are wearing heavens. क्या आपने स्वर्ग पहना हुआ है? Are you wearing heaven? प्लीज ध्यान दें। Please pay attention. अगर नहीं पहना, If you are not wearing it, तो फिर वो 84 लाख जानवर इंतजार कर रहे हैं। those animals are waiting for you. कोई भी क्यों ना, राजा हो, Whether a king, गुरु हो, a master, देवी देवता हो, a god or goddess, अगर उसने यीशु को नहीं पहना है, if they are not wearing Jesus Christ, वो यहाँ पे नंगा पहुंच जाएगा। they are going to be naked and they're going to go there. इसीलिए शैतान ने आदम को पाप करवाया था, That's why Satan made Adam sin. कि परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाए। Then he gets away from Jesus Christ's kingdom, गॉड्स किंगडम। God's kingdom. पहले हम इस पे बात कर चुके हैं, आप हमारी पिछली रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। We talked about this before in our other messages. हम ये मैसेज इसलिए तैयार नहीं करते कि वाह वाह क्या सीक्रेट बात बता दी है। We don't say this because wow, what secret he gives. मुझे परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि मैं आपको रास्ता बता सकूं। God sent me here because then I can show you the way. हमने क्या वचन पढ़ा? यीशु मसीह ही एक रास्ता है। Jesus Christ is the only way. तभी कोई हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलते हैं। That's why we pray Amen. आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। Amen means so be it. हाँ, यीशु मसीह ही दरवाजा है, Jesus Christ is the way. कोई और दरवाजा नहीं है। There is no other way. प्लीज जांच ले हम कहाँ होंगे। Please judge yourself where you're. अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, If you did not accept Jesus Christ, तो 8400,000 जूनीज में जाएंगे। you're going to be in the 84,000 rebirths. चाहे वो कोई भी हो, Whether it's anybody, राजा हो, king, बड़ा ज्ञानी हो, with a big knowledge, हाँ, नॉलेजेबल पर्सन, knowledge person, चाहे बुद्ध से ऊपर क्यों ना हो,
Whether महात्मा बुद्ध, हाँ he's bigger than Mahatma Buddha. हाँ, बाइबल में लिखा है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया Whoever accepts Jesus Christ वो ही स्वर्ग पहुंचेंगे, will go to heaven. क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आया He came from heaven और स्वर्ग वापस गया। and went back to heaven. दुनिया में और कोई स्वर्ग से नहीं आया वापस स्वर्ग में नहीं गया। There's nobody who came to earth and went back to heaven. दोबारा फिर मैं कह रहा हूँ, Let me say that again. यीशु मसीह ही स्वर्ग से आया, Only Jesus Christ came from heaven स्वर्ग पे वापस गया। and went back to heaven. उसने कहा मैं ही रास्ता हूँ, I am the way. मेरे पास रहने की बहुत सी जगहें I हैं। have many places. यीशु मसीह खुद बोला इस बाइबल में, Jesus Christ has said it अगर himself. नहीं होती मैं तुमको कह देता। If I had no place, then I would have told you, मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, my beloved, मेरे बहनों और भाइयों, my brother and sister. क्या हम स्वर्ग जा सकेंगे? Are we going to be able to go to heaven? हमारे पास यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, ठीक है, यहाँ पे अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। Here we have big cars, big houses. That's good. बाइबल में इसका भी जिक्र दिया हुआ है। There's a reference in the Bible for this. आप पढ़ेंगे लाजर एक अमीर आदमी के बारे में, You will hear about Lazarus, एंड रिच मैन, a rich man. वो स्टोरी बताई गई है। They talk about that. लाजर जो परमेश्वर के पीछे चलता था, Lazarus, the one who used to follow Jesus Christ, वो परमेश्वर के गोदी में बैठा है। he sat in Jesus Christ's lap. वहां का हाल बताया गया, इब्राहिम की गोद। It says Abraham's lap. हाँ, इब्राहिम की गोद का मतलब है स्वर्ग में पहुंच जाना। Abraham laps mean going to heaven. और वो जो अमीर आदमी था, The rich person, वो नरक की आग में घूम रहा है। the rich person is in hell. विल्सन साहब, कितना टाइम हो गया हमें? सही टाइम मैंने कितना टाइम ले लिया? 55 minutes 10 seconds. हाँ, 50 पूरी मीटिंग को 55 हुए ना? जी सर, हाँ जी। नहीं आपको 55 देख लिया जी, देख लिया। 55 20 सेकेंड। 21 seconds. हाँ। हम यहाँ कोई टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे हैं। We are not here to waste time. हमारा ये है, कहीं हम इस दुनिया के झोल में तो नहीं रह जाएंगे। It's that we don't get stuck in this world. हमने अपनी माँ को बीजा जब मरी है वो, We sowed her mother when she got जैसे sick, पौधे का बीज बोते हैं। like when you sow a seed. बाइबल में लिखा है, In the Bible it says, जब यीशु मसीह दोबारा फिर आएगा, when Jesus Christ comes again, वो दूसरा क्रिसमस है। that is going to be the second Christmas. दूसरा क्रिसमस सारे नहीं मना पाएंगे, The second Christmas, everyone won't be able to do it. वही मना पाएंगे जितनों ने यीशु को पहन लिया। The ones who are going to be celebrating that Christmas is the ones that have Jesus Christ on them. और जितनों ने नहीं पहना उनका क्या हाल होगा? तो And those who are not wearing it, मैं लास्ट ये वर्ष पढ़ के बंद करेंगे। I'm going to share this last verse. बुक ऑफ रेवलेशन 20 chapter Revelation 20 chapter. and read from 11, 12, 13, 14, 15 जी। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त पर उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। इसके सामने से जमीन और आसमान ये भाग गए। हाँ जी, 2 मिनट रुक जाएगा जब मैं भी, ये स्वर्ग की बात हो रही है। This is talking about heaven. हाँ जी, दोबारा से फिर देखे, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। इसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए, उन्हें कहीं जगह ना मिली। 2 मिनट कहता, मैंने एक सफेद सिंहासन को देखा है। I saw a great white throne. अब ये एक तख्त क्या है? बस ये मान ले तख्त है। This throne. इस किताब को मान लेते हैं ये तख्त है। Let's believe this is the throne. हाँ, इसके सामने से कौन कौन भाग गया जी? Who ran away? फिर मैंने छोटे बड़े सब नहीं जी, इस तख्त के सामने से कौन भाग गया? क्या पढ़ा है? फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। बस आसमान का मतलब है सारा स्पेस। The sky means all the space. हाँ, सारा भूमंडल स्पेस, All the space सारा भाग गया। flew away. इसका मतलब क्या है? What does that mean? सारे प्लैनेट्स, All the planets, सूरज चांद सितारे, the stars and moon, हाँ,
और जमीन भी भाग गई है। and even the earth कि यहाँ हिंदी में लिखा उसके सामने खड़ी ना रह सकी। could not stand, हाँ, उसके सामने खड़ी ना रह सकी could not stand इस तख्त के आगे। in front of this इसका throne. मतलब ये है, That means ये तख्त जमीन से भी बड़ा है, that throne is bigger than earth. स्पेस से भी बड़ा है। It's bigger than space. इस पे कोई भी ग्रह, प्लैनेट्स कोई भी खड़ा नहीं रह सका है। No planet or anything can हाँ stand. जी, आगे देखें। और उन्हें कहीं जगह न मिली। कोई जगह नहीं है उनके लिए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हाँ हुए जी, देखा। जितने और दुनिया, खुली दो गई। मिनट थोड़ा सा आस्ते, जितने दुनिया में मरे हैं उन सबको मैंने फिर दोबारा 12वीं है, दोबारा जी अच्छा जी। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। बस जी काफी है, बस मैं आपको बीच में रोक दिया करूंगा। ये जो तख्त है, जितने छोटे बड़े मरे हैं, In this throne, the small or big that have died, वो सब इस तख्त के सामने खड़े हैं। they are in front of it. हाँ, कौन सब छोटे बड़े, Small and great. चाहे राजा है, Whether it's king, देवी है, देवता है, god or goddess, कोई भी है, whoever it वो is, सब इस तख्त के सामने खड़े हैं। they're in front of this. हाँ जी, आगे और किताबें खोली गई। किताबें खोली गई, यहाँ कई किताबें हैं, फिर कभी बात करेंगे उन किताबों की। There's many books we're going to talk about later. हाँ जी, फिर एक और किताब खोली गई। एक और किताब खोली गई, खुल गई। यानी किताबें हयात। हाँ, जिंदगी की किताब। हिंदी पे कैसे है? शोभना पढ़ना 12 12वीं आयत है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात यानी किताबें हयात। जिंदगी की पुस्तक। जिंदगी की पुस्तक, जो जिंदगी की पुस्तक है, जैसा हाँ जी, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। ठीक है जी। एक पुस्तक खोली गई, जिंदगी की पुस्तक। There was one book open, which was the book of life. हाँ जी, किसकी पुस्तक? Which book? हमने अपना कलाम कहां से शुरू किया? Where we start? हमने पढ़ा, को जिंदगी में हूँ। हाँ जी, जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह कह रहा है, जिंदगी मैं हूं। I am the life. रास्ता और सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। I am the truth, the way, and the life. हाँ, ये यीशु मसीह है। रास्ता, सच्चाई और जिंदगी यीशु मसीह है। The way, the truth, and the life. किसकी? यीशु मसीह की किताब खोली गई है, जिंदगी में हूं। They opened the book of Jesus Christ. हाँ, ठीक है जी। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, किताब खुल गई। किसकी खुल गई? यीशु की किताब खुली है, कोई और किसी की नहीं खुली है। This book is open of Jesus Christ. हाँ, आगे जी। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ बेटे किया कौन सी गया। आयत है? जी हाँ जी, पढ़िए आगे। जी। और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों हाँ को जी, दे दिया। यहाँ पे लिखा, जिस किसी का नाम इस किताब में लिखा था उनका न्याय किया गया, जजमेंट की गई। Whoever's name was written in it, they were judged. इस किताब में जिसका नाम लिखा था, जजमेंट की गई। Whoever's name was written in it was judged. हाँ, आगे ध्यान दे, आगे क्या कह रहा है? Let's see. और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को हाँ दे जी, दिया। जितने समुद्र में मरे थे, टाइटैनिक मरा, कोई भी मरा, मछली भी खा गई है, The ones who died in the sea, समुद्र ने सबको दे दिया। the sea gave it up. हाँ जी, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। हाँ जी। और उनमें से आलमेरवा क्या है जी? Hades. हाँ जी, अंधलोक ने जितने जमीन में दफन हुए थे, जमीन खुल गई, मर गए थे। दुनिया में कई बार भूकंप हुआ, जमीन खुली, नीचे मर गए हैं। Those who died in a earthquake. हाँ, उनने भी दे दिया। And शोभना even हिंदी में that- देखना, 13वीं है। वह लहू छिड़का। नहीं, प्रकाशित वाक्य 20 की 13। समुद्र ने माइक ले लो भाई। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। बस ठीक है। हाँ जी, उर्दू। यहाँ पे जितने धरती में, समुद्र में जहां भी मरे थे, सब ने दे दिया।
The ones who was dead in the sea or anywhere on earth, they gave. हाँ, सब जजमेंट के लिए खड़े हो गए हैं. They are all there for judgment. ये न्याय होना है सबका. This is the judgment. फिर न्याय हो रहा है. This is the judgment. हाँ जी, न्याय किया गया. आगे जी 14वीं आयत. फिर मौत और अलम अरवा आग की झील में डाले गए. ये आग की झील दूसरी मौत है. हाँ. और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, हाँ, वो आग की झील में डाला गया. ध्यान से सुनिए. जिस किसी का नाम इस जिंदगी की किताब में नहीं मिला है, This वो आग की झील में डाला गया. where the name was not found in the book of life वो आग की झील में, लेक ऑफ फायर में डाल दिया गया. was in the lake of fire. वो 84 लाख जूनी है. That is the 8400,000. 8400,000 rebirth. क्योंकि कभी शेर चाट रहा है, दांत मार रहा है, मर भी नहीं रहा, बस दर्द हो रहा है. There the lion is biting you and other सारी stuff. दर्द चिल्लाने की जिंदगी है वहां पे. The pain is there. Everything वो is- दूसरी pain is there. मौत है. That's the second death. बाइबल के अंदर 2 ही मौतें बताई हैं. There's only 2 deaths. हाँ, शोभना हिंदी में 14-15 जल्दी से. मृत्यु और अधोलोक हम्म। आग की झील में डाले गए. हम्म. ये आग की झील दूसरी मृत्यु है. हम्म. और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, हम्म. वह वो आग की आग की झील झील में डाला गया. हाँ जी. अब क्या हमने पढ़ा है यहाँ पे? कहता मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए. Death and Hades were cast into the lake of fire. आदमी तो मर के आत्मा वहां चली गई है. The person who was dead who went there. हाँ, इसका मतलब क्या है? What does that mean? हाँ, मृत्यु जिन्होंने, जैसे आदम की मृत्यु होगी, नंगा हो गया, उसकी मृत्यु होगी थी. Like Adam died, that's his death. ऐसी 4-5 मौतें हैं. There's 5 deaths. पहली स्वर्गदूतों की मौत है. First there's the death of angels. हाँ, दूसरी मौत जोन सी है, आदम ने जब पाप किया, वो दूसरी मौत The है. second death was when Adam वो sinned. आत्मिक मौत है. That was spiritual यहाँ death. लिखा परंतु जिनकी जो मरे हुए थे, वो अंधलोक और आग की झील में डाले गए. The ones who were dead got taken to the lake of fire. आत्मिक मौत. Spiritual death. यीशु मसीह इसलिए आया कि हम आत्मिक मौत से बच जाएं Jesus Christ came to save us from spiritual और death हमेशा की जिंदगी पाए. and have eternal life. हाँ, भाई जी के निकाले ना यूहन्ना 3:16. तो यहाँ पे हम कई बार ये पढ़ चुके हैं. We have read this many times. हमने पढ़ने वाले नहीं बनना, अमल करने वाले बनना है. We don't have to be the ones that just read it. We have to accept it. हालेलुया. क्योंकि हमने हमेशा की जिंदगी पानी है. We have to have the eternal life. हाँ, आकी अब चुनना आपके हाथ में. चूज आपने करना है. You have to choose it. आपने हमेशा की जिंदगी पानी है, Do you want to get eternal life, क्या नरक में हमेशा के लिए जलना है? or do you want to just burn? हाँ जी, दोबारा पढ़े 16वीं आयत जी. शोभा तुझे मिल गया, तुम पढ़ लो. यूहन्ना 3:16. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए. अनंत जीवन पाए. अनंत जीवन क्या है? लेक ऑफ फायर में भी मरना पड़ेगा, हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ जिएंगे स्वर्ग में. What is eternal life? We are going to be with Jesus Christ हाँ जी, forever. विल्सन साहब. जी, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी. क्योंकि खुदा ने, हमने यहीं से शुरू किया था, दुनिया से खुदा ऐसी ने मोहब्बत रखी ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया. खुदा ने आपसे, मेरे से, आपके दादे, मेरे दादे से, परदादे से, हमारी औलादों से ऐसी मोहब्बत रखी For God so loved the world कि उसने उसका अपना इकलौता बेटा बख्श एक दिया. अजीज लौता बेटा दे दिया. that He gives His only begotten Son. वो कौन है? वो यीशु मसीह है. Who is that? Jesus Christ. वो ही सच्चाई है, He is the truth. वो ही रास्ता है. He is the way. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. आगे प्रेज़ द लॉर्ड. आगे जी. ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हम्म। हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. हमेशा की जिंदगी पाए. Will have eternal life. क्या हमारे पास हमेशा की जिंदगी है? Will we have eternal life? हमने यहाँ तालियां मार के कीर्तन कर लिया, खुश हो गए, हमेशा की जिंदगी नहीं है वो.
We have clapped here and sang and we got happy. That's not eternal life. यीशु मसीह को पहन लेना, अपनी जिंदगी में लेना हमेशा की जिंदगी है. Accepting Jesus Christ and wearing Him is eternal life. बिना पासपोर्ट वीजे के कोई अमेरिका नहीं आता है. Without passport and visa, you can't come to America. प्लीज अपने आप को जांचें. Please judge yourselves. हमारा ये प्रवचन देने का मतलब ये है. Our saying is this. Why we sharing the word of God? Why are we sharing ये the word of God? इसलिए है कि हम परमेश्वर से मिला सके. It is to get us to Jesus Christ. हम किसी को क्रिश्चियन ईसाई नहीं बनाते हैं. We are not making you Christian or Isai. हमारा काम है सही रास्ते पे लेके जाना. Our work is to get you to the Please. right way. अपने आप को जांचें. Please judge yourself. अगर आज रात को परमेश्वर आ जाए, If God comes to you tonight कुंडी खड़काए, and knocks on your door, हाँ आ चलिए, come. भाग के हम इमरजेंसी में ले जाते हैं. We go to चाहे वहाँ emergency. कोई भी वेंटिलेटर लगे, कोई काम नहीं करेगा. Whether there's any ventilator, it's not going to work. कहते जो ओदी आई होगी ले जाएगा. When he come he'll take it away. When your days are over, you go. When he comes, अब बात ये क्या, जब लेके जाना पहुंचोगे कहाँ? when he's going to take you, where are you going to go? जिसको वोट डाला वही लेके जाएगा. Those who you voted for, he's going to take you. आपने अपना वोट किसको दिया है? Who have you given the vote to? हमेशा हम उसको वोट देते हैं जो हमें सही रास्ते पे लेके जाए. We go give the votes to those who take us the right way. क्या आपने अपना वोट सही जगह दी है? Have you given the vote in the right प्लीज place? अपने आप जांचें. Please judge yourselves. यीशु मसीह ने कहा मैं ही रास्ता हूँ, God said, I am the way. मैं ही सच्चाई हूँ, I am the way. The और मैं ही truth. सच्चाई हूँ. I am the truth. हालेलुया. मैं ही जिंदगी हूँ. I am the life. प्लीज ध्यान, यीशु मसीह ही जीवन है. Jesus Christ is life. दुनिया में कोई और जीवन नहीं दे सकता है. There's no one who can give life. मतलब क्या है? What does that mean? वो जो आदम के पास हमेशा की जीवन था, That eternal life that Adam had, Adam had. वो जब पाप किया वो नंगा हो गया. he got sinned. यीशु मसीह के आने से हमने वो कपड़े दोबारा पा लिए Because of Jesus Christ, we got those clothes back. कि हम हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के साथ बिताएं. We can have eternal life with Jesus Christ. उसके बिना कोई जिंदगी नहीं है. Without Him, there's no life. प्लीज अपने आप को जांचें. Please judge yourselves. अब थैंक यू विल्सन साहब. Thank you. हालेलुया 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 हालेलुया. प्लीज हमारा कलाम सुनाने का मतलब ये है. Our message is this: हालेलुया. हम कहाँ जा रहे हैं? where are we gonna go? हम किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठे. We are not here to criticize anybody. हमारा काम ये है हम सही दिशा सही जगह पहुंच सके. Our work is to go to the right area, the right way. प्लीज अपने आप को जांच के देखिएगा. Please judge yourself. हम कोई क्रिश्चियनिटी की एडवर्टाइज नहीं कर रहे We हैं. are not advertising Christianity. हम कोई ईसाईपने को नहीं बढ़ावा दे रहे We हैं. are not advertising being Christian. हमने हमेशा की जिंदगी कैसे पानी है. How do we have to get eternal life? हालेलुया. हमारा बस यही उद्देश्य है. This is the only message. हालेलुया. अभी हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे. We are going to pray for the sick. हाँ, अगर आप में कोई बीमार है, If any one of you are sick, हाँ प्लीज आप अपने पास पानी रख सकते हैं. please have water near you. अपना दाहिना हाथ उठाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. Lift up your right hand. We are going to pray for you. हाँ, जब आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, When you are going to get your right hand up, दाहिना हाथ बरकत को दिखाता है. the right hand shows for praise. हालेलुया. Hallelujah. जब हम दुआ मांगेंगे, When we pray, यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपको छुएंगे. God's angels will touch you. हम चंगाई के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं क्रिश्चियंस लोग? Why do we ask for healing? जब यीशु मसीह 2000 साल पहले था, When Jesus Christ came 2000 years ago, वो बीमारों को चंगा करता था. He used to heal the sick. आज जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Today, when we pray in Jesus' name, आज भी चंगाई मिलती है. we get healing. इसका मतलब ये है That means यीशु मसीह आज भी जीवित है. Jesus Christ is still alive. चंगाई and होने का today. मतलब ये है. That's the meaning of healing. और बाइबल बताती है, The Bible shows, मैथ्यू 12 चैप्टर में बोला है, Matthew 12 chapter, जब तुम्हें चंगाई मिलती है, when you get healing, इसका मतलब ये है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया. that means the kingdom of heaven is near you.
राज्य कौन है? यीशु मसीह। Who is the kingdom? It's Jesus Hallelujah. Christ. भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बदकार की मालिक। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बदकार की मालिक। देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दूर गुना जिसके द्वारा। देखो बहती की धारा, जाएंगे दूर गुना जिसके द्वारा। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है कहाँ। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है कहाँ। बेटा फोन पे नहीं आ रहा है, मिला के लेके आओ। को पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा, को पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। नित्य जीवन के सोते फसाओ, ताकि तुम नित्य जीवन को पाओ। नित्य जीवन के सोते फसाओ, ताकि तुम नित्य जीवन को पाओ। ना कभी वो रद्द करेगा, रास्ते के रास्ते में ले जाएगा। ना कभी वो रद्द करेगा, रास्ते के रास्ते में ले जाएगा। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है कहाँ। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है कहाँ। मांग को पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। मांग को पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। यीशु का नाम है इतर की मालिक, होठों का शब्द भी देता है आनंद। यीशु का नाम है इतर की मालिक, होठों का शब्द भी देता है आनंद। जहाँ में कोई नहीं, यीशु की मानिंद मित्र सही। इस जहाँ में कोई नहीं, यीशु की मानिंद मित्र सही। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है कहाँ। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है कहाँ। मांग को पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। मांग को पूरा करेगा, यीशु रोगों को दूर करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबगदुरा दिंद्रिगिरा दिर्गडशिना तुरा नमारमा सुना
हालेलुया। स्वर्ग शक्तिमान जमीन आसमान के मालिक तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आए प्रभु यीशु तेरे नाम से जितनों ने हाथों को उठाया है, तेरे नाम से हाथों को उठाया है, दाहिना हाथ बरकत को दिखाता है। यीशु के स्वर्गदूतों हम सब मिलकर हुक्म देते हैं, सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से छुओ रबागा दूरंद्रगड़ा। हम सबसे पहले उनके लिए दुआ करेंगे जिनको बदरुओं ने, भूत प्रेतों ने, ऊपरी हवा ने पकड़ लिया है। उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसी का सिर पे रख दें। हम सारे खादिम मिलके, सारे पास्टर मिलके हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से खुल जा। हर एक जादू तंत्र, हर एक टूना, हर एक विचक्राफ्ट, हर एक भूत प्रेत की आत्मा यीशु के नाम से खुल जा। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि कलाम में लिखा है जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा। रिबिगी डिबिगी डंद्रिगड़ा रुबासी डबगडबा अंद्रिगड़ा। हालेलुया रबागा दुरंद्रिगड़ा। अभी जो हमने कलाम सुना, यीशु मसीह के नाम में सब अख्तियार है, चाहे वो जमीन पे है और चाहे आसमान पे है। आपके कोई सिर में तकलीफ है, सिर में कैंसर है, आंखों में तकलीफ है, कानों में तकलीफ है, मुंह में तकलीफ है, जुबान में तकलीफ है, गर्दन में है, दिल में है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो ब्लड की तकलीफ है, दोनों ऐसे छाती पे हाथ रख ले। आपके छाती में किसी तरह का कोई कैंसर है, लीवर में है, लंग्स में है, किडनी में है, कहीं पे भी तकलीफ है, अपना हाथ रखें। जब हम सारे मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छू रहे हैं। अगर आपके बच्चे नहीं होते हैं, अगर कोई हमारे बीच में बांझ है, प्लीज अपना एक हाथ ऐसे करके रखें। यीशु के स्वर्गदूत आपको छुएंगे। रिबिगिडा बगडा बिगिडा बिंद्रिगिडी बिगिडा बगडा बोंदुरगडा रिबिखरा बगदिरिगिडी अंदरगडा। ओ रबगला बग व्हाट्सएप पे कॉल कर दो। रबगला बगतिरंगरगरंदरगडा रिबिखरा बगदिबिगिडा बगडा बोंदुरगडा। हालेलुया रबगला बगदुरा दिराशनातिरा। ओ रिबिखथुरा बगडा बांदिरगडा। यीशु के स्वर्गदूतों जितनों ने अपने जिस्म पे हाथ रखा है, जहां जहां पे हाथ रखा है और जो इच्छा जिताई है मांगने के लिए, यीशु के पाक फरिश्तों, स्वर्गदूतों, यीशु के नाम से छुओ। हालेलुया। हर एक तरह का बंधन खुल जाए, हर एक तरह का जादू टूना खुल जाए, हर एक तरह की बीमारी खुल जाए, हर एक तरह की पथरी खुल के निकल जाए। क्योंकि कलाम में लिखा है जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। हर एक बंधन खुल जाएगा। यीशु के स्वर्गदूत हर एक तरह के बंधन, बीमारी को खोल रहे हैं। जिस किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, हाले सुन के देखो वही है। हालेलुया रबगा दुरंद्रगड़ा सीरी बिगिरी बिगिडंद्रगड़ा दुर्गड़ा तुरा नमारा वाशड़ा तुरा। हालेलुया 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 हालेलुया। होरी बिगिडी बिगिडंद्रगड़ा। हालेलुया। आपके किसी के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, झगड़ा है, प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे उठाएं। किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो, हमारे यीशु के नाम से कुछ नहीं छुपा है। यीशु के पाक फरिश्ते आपके डॉक्यूमेंट को छुएंगे। आपकी प्रॉपर्टी में, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज दोनों हाथ स्वर्ग की तरफ उठाएं। यीशु के स्वर्गदूत आपको छुएंगे। यीशु के स्वर्गदूतों जितनों ने तेरे नाम से हाथ उठाया है, जितनों ने डॉक्यूमेंट्स उठाया, हर एक तरह के बंधन, हर एक तरह का विचक्राफ्ट, हर एक तरह की रुकावट यीशु के नाम से खुल जाए। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तारीफ करते हैं। जो जो हमने प्रार्थना मांगी, जितनों ने यीशु के नाम से हाथ उठाया, यीशु के स्वर्गदूतों ने आप सबको सुना। हालेलुया। आपको देखा, आपको हर एक बंधन से मुक्ति मिली, छुटकारा मिला। हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर जलाल यीशु को देते हैं। शुभना जो आवाज आ रही थी तो मुझे देना, कान पे लगा के सुनो। रबा का तुरंद्रगड़ा रिबिगिडी बिगिड बगड बउंद्रगड़ा सरगड़ा तिरा चड़ा रबा खा थुरी बिगिड बिगिड बगड बउंद्रगड़ा ओ लबग लबग दिरग दुरंद्रगड़ा। आपके मन में ऐसी बात हो रही होगी कि मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरी बीमारी का नाम नहीं लिया गया।
हालेलुया, हालेलुया। सुनो, पहले आगे कान पे सुनो शोभना। कई बारी मशीन चलती होती है वहां पे, रबा खातूरी बिगिड़ा बगड़ा अंदरगड़ा। हालेलुया। यीशु के स्वर्गदूतों, जितनों ने हाथ उठाया यीशु के नाम से, हर एक को यीशु के पाक फरिश्तों तुमने छुआ, आजाद किया, हर एक के बंधन खुले। सारा आदर जलाल यीशु तुझे देते हैं, सारा आदर जलाल यीशु तुझे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रबा का तुरंदरी गिरे बगेड़बा। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर जलाल यीशु तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी संडे की प्रेयर 11 बजे होती है अमेरिका के टाइम से। आपके इंडिया के टाइम 10:30 बजे होंगे, पाकिस्तान के 10 बजे होंगे। प्लीज आप ज्वाइन करें और यीशु के नाम से आशीष पाएं। ये प्रार्थना जो ऑनलाइन चल रही है इसलिए नहीं है आप ये कहें हमने कोई खास बात बताई है, ये अलग किस्म के पास्टर नहीं, सबसे अलग हमारा यीशु मसीह है। हमारा काम ये है स्वर्ग से मिलाना। और बुधवार को, संडे को पास्टर हक नवाज लेंगे, और आगे वेडनेसडे को फिर हमारे कोई गेस्ट पास्टर होंगे, और फ्राइडे को 8 बजे अमेरिका के टाइम से, इंडिया के 7:30 मॉर्निंग में, और पाकिस्तान के हमारे कोई गेस्ट पास्टर होंगे। हालेलुया। आए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। जो जो हमने बातें की खुदावंद, हम उम्मीद करते हैं तुझे भाए। जितनों ने सुनी प्रभु, हर एक के सुनने में कानों को आशीष दे प्रभु, बुद्धि को आशीष दे, जीवन को आशीष दे। तेरे स्वर्गीय काम के लिए तैयार हो प्रभु। प्रभु सारा आदर जलाल तुझे देते हैं प्रभु। कोई भी इस दुनिया में नाश ना हो, अपने स्वर्गीय सिंहासन के लिए हर एक को तैयार कर। और जहां पे आदम था प्रभु, बाग एदन से निकल के हमेशा की जिंदगी पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के कलाम का। आज के जितने हमारे लोग साथ जुड़े, संगति की, उनका भी धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर मांग लेते हैं। आमीन। अब से हमारे परमेश्वर का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत यीशु मसीह आने तक हम सभी के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।